मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, स्वस्थ हैं। चलिए आज फिर हम लोग एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आज का वीडियो आपको दिख रहा है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? ऑक्सीकरण संख्या। देखो बेटा, बच्चों की बड़ी डिमांड हुई है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है सर, ये हमको नहीं मालूम है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना हमको बता दीजिए। तो आज इसी पर हमारी आपकी चर्चा होगी कि ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं। हो सकता है कि एक वीडियो में अगर ये न आ पावे तो दो वीडियो भी इसका बन सकता है, लेकिन आप लोग पेशेंस धारण रखेंगे और ऑक्सीकरण संख्या क्या है और ऑक्सीकरण संख्या को हम कैसे मेजर करते हैं, इस पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। क्लियर? तो ऑक्सीकरण संख्या के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है। आप जरा ये बताओ, कोई भी परमाणु अपने चारों ओर बहुत सारे परमाणुओं को जोड़े रहता है, तो कोई तो बल है, कोई तो आकर्षण बल है जो इन सारे परमाणुओं को एक दूसरे से जोड़े रखता है। उसी बल को जिस संख्या से व्यक्त करते हैं वही ऑक्सीकरण संख्या है। देखो बेटा, कुछ लोग कहते हैं कि संयोजकता ही ऑक्सीकरण संख्या। गलत। संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में अंतर होता है। क्लियर? तो क्या कहेंगे? किसी अणु में किसी परमाणु की वह क्षमता, वह शक्ति जिससे वो अन्य परमाणुओं को अपने से जोड़े रखता है, उसको जिस संख्या से व्यक्त करते हैं ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो इस पर हमारी आपकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के एक एक नियम पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। तो यहां देखो क्या कहेंगे, किसी यौगिक के अणु में, किसी यौगिक के अणु में किसी परमाणु द्वारा जिस आकर्षण बल से अन्य परमाणुओं को बांधे रखता है, उस आकर्षण बल को जिस संख्या से व्यक्त करते हैं, उस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। क्या कहा गया बेटा? किसी यौगिक के अणु में किसी परमाणु द्वारा, यौगिक के अणु में किसी परमाणु द्वारा जिस आकर्षण बल से अन्य परमाणुओं को बांधे रखता है, उस आकर्षण बल को जिस संख्या से व्यक्त करते हैं उसे उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। उसे उस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। क्लियर? ये है इसकी परिभाषा। अब बात
आ जाती है कि ऑक्सीकरण संख्या को कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो इसके बेटा 8-10 पॉइंट में नियम है, इन सारे नियमों पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी और एक एक नियम को आप एकदम कंठस्थ कर जाएंगे, याद कर जाएंगे। तो आइए उन नियमों पर चर्चा चलती है। तो क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम, ज्ञात करने के नियम, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। तो पहला नियम देखो बेटा क्या है, पहले नियम में क्या कहा गया है, समस्त स्वतंत्र परमाणु एवं अणु की ऑक्सीकरण संख्या, की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, शून्य होती है। देखो बेटा पहला नियम क्या कहा कि समस्त स्वतंत्र परमाणु एवं अणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। जरा एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन, सल्फर और क्लोरीन और क्या है, ब्रोमीन आदि क्या है बेटा, स्वतंत्र परमाणु है, आदि की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितना है, 0। अब तत्वों के अणु पर आ जाओ, तत्वों के अणु ये है H2, N2, O2, P4 और S8, Cl2 और Br2, I2। इसमें भी क्या होगा, आदि की ऑक्सीकरण संख्या बराबर भी क्या होगा, 0। ये कौन है, स्वतंत्र तत्वों के अणु हैं। किसके अणु हैं, तत्वों के अणु हैं। अब आ जाते हैं यौगिकों के अणु पर। ये है H2O, NH3, H2SO4, H3PO4 और Na2SO4, K2CO3 आदि की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। देखो बेटा कोई भी स्वतंत्र परमाणु हो, तत्वों के अणु हो, यौगिकों के अणु हो, अगर ये फ्री हैं अकेले तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। पक्का, पहला नियम एकदम कंठस्थ कर जाओ बेटा, नियम सारे कंठस्थ कर जाओ। दूसरा नियम क्या कहता है, यहां देखो, समस्त धनायनों, समस्त धनायनों एवं ऋणायनों की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या उनके आवेश के बराबर होती है, उनके आवेश के बराबर होती है, आवेश के बराबर होती है। क्या कहे बेटा, धनायन और ऋणायन पर जो उनका आवेश होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। क्या होती है, वही उनकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो यहां जरा देखो, धनायन और यहां क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। ये क्या है, ऋणायन और ये क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। अब आप जरा देखो बेटा, इस पर कितना है, एक ऋण आवेश है तो ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1। यहां देखो 2 ऋण आवेश है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या ऋण 2।
इस पर 3 ऋण आवेश है तो ऑक्सीकरण संख्या ऋण 3। इस पर जरा देखो 4 ऋण आवेश है तो ऑक्सीकरण संख्या ऋण 4 है। जितना आवेश होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी और ऑक्सीकरण संख्या को ऋण और धन में व्यक्त करते हैं। ऋणायन देखो बेटा, ये तो ऋणायनों का हो गया, उल्टा कर देते हैं। ये कौन हो गए? ऋणायन, उल्टा लिखा गया। यहां जरा देखो ये कौन है? धनायन। आप देखो सोडियम पर 1 धनावेश है तो ऑक्सीकरण संख्या धन 1 है। ये देखो मैग्नीशियम पर 2 धनावेश है तो ऑक्सीकरण संख्या धन 2। एल्युमिनियम पर 3 धनावेश है तो ऑक्सीकरण संख्या धन 3। यहां देखो टिन पर 4 धनावेश है तो ऑक्सीकरण संख्या धन 4। यहां देखो यमियन पर 7 पॉजिटिव है तो ऑक्सीकरण संख्या धन 7। यानी जो आवेश होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। क्लियर? 2 पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंटों को आप फट से स्क्रीनशॉट लेते हुए या वीडियो रोक करके नोट करते हुए चलिए, क्योंकि कम समय में ज्यादा चीजें आपको बताना है। तो यहां देखो 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर का क्या कहा बेटा कि हाइड्रोजन का सभी यौगिकों के अणु में ऑक्सीकरण संख्या धन 1 होती है, लेकिन अगर वो धातु हाइड्राइड के रूप में है, यानी हाइड्रोजन अगर किसी धातु से जुड़ा है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ऋण 1 होगी। तो यहां देखो तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया? तीसरे पॉइंट में कहा गया सभी यौगिकों में धनायनों, सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की, सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धन 1 होती है, धन 1 होती है। परंतु धातु हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होती है। कितनी होती है बेटा? ऋण 1 होती है। अगर धातु हाइड्राइड होगा तो जरा एग्जांपल देखो, H2O, NH3, H2SO4, H3PO4 और HCl और क्या है H2CO3 आदि में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? धन 1। लेकिन यहां जरा देखो, लेकिन ये सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड और लेड हाइड्राइड और कौन है CaH2 आदि, ये बेटा कौन है? धातु हाइड्राइड है, में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होती है। पक्का? अब चर्चा आ जाती है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पर। तो चौथे नंबर पर किसकी चर्चा करेंगे? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या की। देखो बेटा, सारे यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 2 होती है, लेकिन अगर पेरोक्साइड होगा तो ऋण 1 होगी। और ऑक्सीफ्लोराइड अगर है, ऑक्सीफ्लोराइड है तो वहां ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 होती है, धन 2 होती है। तो क्या कहेंगे? जरा यहां एक एक पॉइंट देख लेते हैं। सभी यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या
ऋण 2 होती है, ऋण 2 होती है। पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होती है, ऋण 1 होती है। केवल ऑक्सीफ्लोराइड OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, -2 होती है। तो आप यहां जरा देखो, H2O, HNO3, H2SO4, H3PO4 और यहाँ K2Cr2O7, KMnO4, ये देखो आदि में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 2। परंतु यहां जरा देखो, किसमें, H2O2 में, Na2O2 में, K2O2 में और BaO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होती है। ये बेटा पराक्साइड है। जरा पराक्साइड को देखो तो, पराक्साइड में क्या होता है, HOOH, ये वाले बांड होते हैं। ये यहां देखो NaOONa, देखो तो यहां KOOK, यहां देखिए BaOO, ये देखिए आदि, ये क्या है, पराक्साइड बांड है क्या। ये वाले जो बांड होते हैं ये पराक्साइड बांड होते हैं। कौन से बांड हैं, पराक्साइड बांड। और पराक्साइड बांड के जो दोनों ऑक्सीजन है इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, इसकी भी ऋण 1 होगी, इसकी भी ऋण 1 होगी। ये हमेशा नोट रखने की बात है। लेकिन केवल OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -2 होती है। तो ये मेरा कहानी किसकी है, ऑक्सीजन की है, राइट। अब जो है 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट और 6वां पॉइंट छोटा छोटा है, इसको देख लेते हैं। तो इसको फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मिटा करके अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो बेटा, क्या कहा गया है कि सभी यौगिक में कोई भी यौगिक हो, अगर हाइड्रोक्साइड है या साइनाइड है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होगी। क्लियर। फ्लोराइड अगर है किसी भी यौगिक में तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होगी। क्लियर। तो इसको हम लोग देखते हैं 5वें पॉइंट पर। एक एक पॉइंट को बेटा एकदम आंखों से उठा जाना है। 5वें नंबर पर क्या कहा है, 5वें पॉइंट में कहा गया है सभी यौगिकों में OH व CN की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होती है, ऋण 1 होती है। और 6वें पॉइंट में क्या कहा गया, 6वें पॉइंट में कहा गया कि
सभी यौगिकों में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, ऋण 1 होती है। देखो बेटा, फ्लोरीन किसी भी यौगिक में रहेगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ऋण 1 होती है। इसके बाद देखो 7वें नंबर पर क्या चर्चा हमारी आपकी चलेगी। यहां देखिए, सभी यौगिकों में, ये पॉइंट बढ़िया है, सभी यौगिकों में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होती है, परंतु जब ये ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या कोई धन संख्या होती है, धन संख्या होती है। पक्का? तो आप जरा यहां ध्यान दो, जैसे मान लो KCl है, NaCl है, CaCl2 है, AlCl3 है, SnCl2 है और SnCl4 है। और ऐसे ही यहां जरा देखो, NaBr है, Ki है और CaBr2 है और यहाँ MgI2 है आदि में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? ऋण 1 होगा। लेकिन आप जरा ध्यान दो, अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, जैसे मान लो KClO, तो यहां क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ये अणु है, स्वतंत्र अणु का क्या होगा? 0 होगा। तो यहां देखो K धन Cl धन O बराबर 0, तो पोटेशियम का धन 1 Cl, इसका ऋण 2 0, तो +1 Cl ऋण 2, तो ऋण 2 में से धन 1 जाए तो ऋण 1 और Cl बराबर क्या हो जाएगा? धन 1। देखो तो इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई? धन में आ गई। दूसरा एग्जांपल देख लो, KClO3, इसमें क्लोरीन का, तो यहां देखो K धन Cl धन 3 × O बराबर 0, तो इसका है धन 1, ये है Cl ऋण और गुणे यहाँ कितना है? 2, तो क्या हो जाएगा? धन 1 Cl ऋण 6 में से 1 जाए ऋण 5, तो क्या हो गया? Cl बराबर धन 5। यहां देखो कोई ऑक्सीकरण संख्या, देखो धन में आई है, यहां भी धन में आया, यहां भी धन में आया। यहां देखो Cl2O कितना हो जाएगा? 7, Cl2O7, तो क्या है? 2 गुणे Cl और यहाँ O गुणे 7 बराबर 0, तो 2 गुणे Cl और ऋण 2 गुणे 7 बराबर, तो यहाँ 2 गुणे Cl और ऋण 14, तो 2 गुणे Cl बराबर कितना है? धन 14 है और Cl बराबर धन 14/2 और यहाँ ये 7। देखो तो यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? धन 7 आ गई। ऐसे ही ब्रोमीन और आयोडीन भी अगर ऑक्सीजन से जुड़े होंगे
तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? कोई न कोई धन संख्या होगी। क्लियर? अगले नंबर पर आते हैं। 7 पॉइंट हो गया। 8वें नंबर पर चलते हैं। फट से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। 8वें पॉइंट में क्या कहा गया है कि पोटेशियम, जैसे मान लो मेटल है, क्षार धातु है, वो काफी का, और क्षारीय मृदा धातु है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या ये भी फिक्स होती है। क्लियर? तो उसको हम लोग जो है देख लेते हैं। यहां पर देखो 8वें नंबर में क्या कहा गया? 8वें नंबर में कहा गया कि सभी यौगिकों में, यहां ध्यान दो, सभी यौगिकों में, सभी यौगिकों में क्षार धातु कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि की ऑक्सीकरण संख्या सदैव धन 1 होती है। धन 1 होती है। इसी प्रकार सभी क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या, क्षारीय मृदा धातु कौन है बेटा? क्षारीय मृदा धातु में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रैंशियम है और बेरियम है की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 होती है। धन 2 होती है। देखो बेटा, इनमें ज्यादा कौन मिलने वाले हैं? यौगिकों में आपको ज्यादा मिलेगा सोडियम और पोटेशियम, इनको पहचान लो। इसमें मिलेगा मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, Ba, ये मिलेगा। तो ये जहां मिलेंगे इनको याद रखो, इनका धन 1 होगा, इनका धन 2 होगा। क्लियर? अगले नंबर पर हमारी आपकी चर्चा चलती है। अगला नंबर क्या है? 9 नंबर। 9 नंबर और 10 नंबर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के वीडियो में ही 9 नंबर तक आपको समझाएंगे और उसके बाद 10 नंबर से लेकर के अगले वीडियो में डालेंगे। और दोनों वीडियो, जो भी स्टूडेंट देखेगा दोनों वीडियो देखेगा, नहीं तो उसका ज्ञान जो है अधूरा रह जाएगा। यहां देखिए, इसमें क्या कहा गया कि सभी ऋणायनों, सभी यौगिक आयनों में उपस्थित तत्वों का बीजगणितीय योग, सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या का, सभी तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग क्या होगा? आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। आवेश के बराबर होता है। क्या कहेगा? सभी यौगिक आयनों में उपस्थित तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जरा देख लो तो, यहां पर क्या है? ऑक्सीकरण संख्या MnO4 नेगेटिव, तो यहां क्या होगा?
Mn की ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 बराबर होगी। तो यहाँ देखो इसका +7 होता है, अब 4 इंटू -2 -1, अब +7 अब -8, यहाँ -1, तो -1 इक्वल टू -1। यहाँ जरा देखो Cr2O7 2 निगेटिव, तो क्या होगा 2 गुणे Cr और 7 इंटू O ऋण 2, तो यहाँ 2 गुणे इसका कितना है -6 और यहाँ 7 ऋण 2, ये हो गया। तो यहाँ कितना है -12 है और ये कौन है -12 के बाद ऋण 14, क्यों हो गया ऋण 14 बराबर, तो ये ऋण 2 बराबर ऋण 2, राइट। तो ये क्या है, इनके ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग आवेश के बराबर होगा। क्लियर। इसी तरह से बेटा जो है अगला नंबर है उसको भी समझा देते, उसके बाद तब फिर जो है केवल इनके ऑक्सीकरण संख्या गणना करने की जरूरत रहेगा। तो 10वें पॉइंट पर क्या कहा गया, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित सभी तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग भी 0 होता है। जरा देखो तो 10वां नंबर और 9वां नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं बेटा, यहां देखो सभी यौगिकों के अणु में उपस्थित तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग क्या कहे, सभी यौगिकों के अणु में उपस्थित तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग सदैव 0 होता है। सदैव 0 होता है। कितना होगा 0 होगा। किसी यौगिक के अणु में जितने तत्व हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। जरा इनको देख लेते हैं, जैसे H2SO4 को ले लीजिए, तो क्या है 2 गुणे H धन S धन O गुणे 4 बराबर 0, क्योंकि स्वतंत्र अणु है 0 होगा। तो 2 गुणे हाइड्रोजन का धन 1 होता है, सल्फर का धन 6 होगा, ऑक्सीजन का ऋण 2 गुणे 4 होगा, है ना। तो ये कौन है धन 2 धन 6 और ऋण 8। यहाँ देखो धन 8 और ऋण 8, तो ये हो गया 0। क्या हो गया 0। यहाँ जरा देखो ये है KMnO4, तो इसका कितना है KMn और O गुणे 4 बराबर 0, तो इसका है धन 1, इसका है धन 7, इसका कितना है ऋण 2 गुणे 4 बराबर 0। तो यहाँ देखो धन 8 और यहाँ कौन आ गया ऋण 8 बराबर 0, तो देखो दोनों तरफ 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से आप जो है ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेटा इसके बाद जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में इसके आगे ले चलेंगे। एक बेहतरीन पॉइंट बचा हुआ है, उसको समझाने के बाद और 10-5 एग्जाम्पल कैलकुलेट करा देंगे, और उसके बाद आप पूरी किताब उठा करके, अगर बेटा आलस्य करोगे किताब उठा करके यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकालोगे तो फिर ऑक्सीकरण संख्या आपकी कंफ्यूजन का कारण बना रहेगा। क्लियर। चलिए फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ इसके आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।